25 दिन के बाद जम्मू के जो सांबा में टोल प्लाज़ा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जब भी जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो सबसे पहला टोल प्लाज़ा ये है। सरजीवन अगर आपको विजुअल्स दिखा सकें तो ज़्यादा रश आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि सिर्फ एसेंशियल गाड़ियाँ ही यहाँ पर चलने की इजाज़त दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग क्योंकि दोनों ही क्रिटिकल जोन में आते हैं, हालांकि सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू के से केस नहीं आए हैं, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट से ही केस आए हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है और इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि किसी भी तरह की रियायत 3 मई तक नहीं दी जाएगी। क्योंकि हमने लगातार देखा था कि जम्मू कश्मीर सरकार प्रोएक्टिवली कदम उठा रही थी, चीज़ों को पहले ही समझ रही थी और उसके बाद कदम उठाए जा रहे थे। जिस तरह हमने देखा कि पहले जब जम्मू कश्मीर सरकार को ये समझ आया कि 50,000 से ज़्यादा लेबर जो हैं वो स्टैंडर्ड है जम्मू में, तो उसके बाद ईंटों की जो फैक्ट्रीज थी उनको चलने की इजाज़त दे दी गई थी। उसके बाद कोई भी किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में जम्मू कश्मीर सरकार नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो पूरे भारतवर्ष की पॉपुलेशन का 1% है, लेकिन केसेस जो निकल कर सामने आए हैं वो टचिंग टू 2-2.25% हैं, जो कि कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है पैन इंडिया लेवल पे भी। और इसको कर्टेल करने के लिए सरकार जो है वो चाहती है कि लॉकडाउन 2 को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस को खोलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें कि गेस्टेड जो स्टाफ है उसकी 100% प्रेजेंस रहेगी, वहीं नॉन गेस्टेड स्टाफ मात्र 33% रहेगा। बता दें कि जो गेस्टेड स्टाफ है वो पहले ही इमरजेंसी सर्विसेज में डिप्लॉयड है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन गेस्टेड स्टाफ को अब आना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफिस की फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू की जा सके। और उसके साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें हैं जो कि पहले अक्रॉस नेशनल हाईवे बंद थी, उन्हें भी एक सेट स्पैन में 15 किलोमीटर के स्पैन में खोलने का फैसला लिया गया है, ताकि जो बड़े ट्रक्स हैं, जो गाड़ियां हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ लेकर बाहर के राज्य से जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से तैयार है और टोल प्लाज़ा को खोलने का जो फैसला लिया गया है वो लोग उससे सहमत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की तरफ से किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक साइन है कि नॉर्मलसी रिटर्न हो रही है, हम लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। मैनेजर मौजूद हैं यहाँ पर जो इस टोल प्लाज़ा के। सर, आपका नाम? रवि गौतम। रवि जी, मुझे ये बताइए, लगातार आप लोग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं, क्या कोशिश रहती है? सर, ये तो सैनिटाइज हमने कल ही 10 बजे रात को स्टार्ट की थी, 12 बजे से टोल स्टार्ट हुआ, तब से सैनिटाइजेशन हम हर 1 घंटे के बाद सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसे बूस के हैंडल हैं या जो भी हमारे जहाँ हाथ वगैरह लगते हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, इनके हैंडल्स वगैरह साफ़ कर रहे हैं। बाकी सैनिटाइजेशन हैंड इनको हमने पूरे दिए हुए हैं। सर, पूरा प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने कहा है? बिल्कुल बिल्कुल पूरे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसी के तहत चल रहे हैं। ओके, तो सर जिस तरह से हमने देखा है कि बाहर से गाड़ियां वगैरह आ रही हैं, तो स्टाफ क्या रेगुलर शिफ्ट्स में चेंज हो रहा है या कितना स्टाफ आप लोगों ने बुलाया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था स्टाफ भी कम बुलाना। स्टाफ हमने मिनिमम स्टाफ रखा है। इस वक्त हम 15-16 स्टाफ से ही काम चला रहे हैं। तो यूजुअली कितना रहता है सर स्टाफ? इसलिए हमारे पास 35 to 36 पर शिफ्ट रहते हैं। ओके, तो अभी आप ऑलमोस्ट 50% कर्टेल करके चल रहे हैं। जी जी जी। तो बिल्कुल साफ है कि एनएचआई के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के वाइड स्प्रेड को रोका जा सके। और जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि सभी टोल प्लाज़ा को अब से रेगुलेट किया जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से पूरे इलाके में जो कि अपना टोल प्लाज़ा एरिया आता है उसमें लगातार ये स्प्रिंकल कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं और ये इंश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस के खतरे में ना आए, क्योंकि लगातार मामले जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं और पॉपुलेशन परसेंटेज जहां जम्मू कश्मीर की मात्र 1% है, वहीं मामलों की अगर परसेंटाइल की बात करें तो 2 से 2.25 पहुंच गया है, जो बेहद ज़्यादा चिंताजनक है। और उसी को देखते हुए इस तरह के मेयर्स लिए जा रहे हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।